Hello everyone, welcome to the Pahari Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज का जो हमारा मॉक टेस्ट है वो मॉक टेस्ट फर्स्ट रहने वाला है ओना जनरल साइंस। जैसा कि आप सब जानते हैं आपके फीमेल सुपरवाइज़र का जो एग्जामिनेशन है JKSSB जल्दी ही कंडक्ट करवाने वाली है, उसकी जितनी भी डेट्स हैं वो आउट हो चुकी हैं। और इस वाले मॉक टेस्ट में हम आपके साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs ऑन अ जनरल साइंस या जितने भी करंट अफेयर्स के जनरल साइंस का पोर्शन रहेगा या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन रहेगा उसके MCQs हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और इस मॉक टेस्ट को करने का सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले जो क्वेश्चन हम आपके सामने आपकी स्क्रीन पे होगा उसको खुद से अटेम्प्ट करें, अपना आंसर मैच करें और फिर बाद में हमारे आंसर के साथ आप मैच करें, तभी ये जो सेशन होगा, ये मॉक टेस्ट होगा, आपके लिए फ्रूटफुल होगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज व्हाट इज मिमोसा। एक टर्म है व्हाट इज मिमोसा, रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। ये एक चीज़ है मिमोसा, ये रिसेंटली न्यूज़ में आई है, तो ये किसके रिलेटेड है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए वायरस है क्या, ऑप्शन बी फंगस है, ऑप्शन सी इन्वेजिव प्लांट है और ऑप्शन डी एंशिएंट एग्रीकल्चरल टेक्निक है। सो सबसे पहले जितने भी व्यूअर्स इस क्वेश्चन को या इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें वो खुद से आंसर देने की कोशिश करें, फिर हमारे आंसर के साथ मैच करें, तभी ये जो सेशन रहेगा, ये मॉक टेस्ट रहेगा, आपके लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है। सो दिस टर्म मिमोसा इज योर ऑप्शन सी। ये ऑप्शन सी रहेगा आपका। जो मिमोसा है ये क्या है, दिस इज एन इन्वेजिव प्लांट। ये एक इन्वेजिव प्लांट है जो रिसेंटली न्यूज़ में चल रहा था। सो अगर हम देखें ये जो मिमोसा है ये क्या है, एक्चुअली दिस इज अ टच मी नॉट प्लांट। एक प्लांट होता है, आपने पढ़ा होगा, दैट इज टच मी नॉट। टच मी नॉट ये एक प्लांट है, इन्वेजिव प्लांट। इसके पीछे की जो फैक्ट्स हैं वो क्या है, एक्चुअल ये क्या हुआ था, आसाम ग्रैपल विद द राइजनिंग ऑफ मीनेंस ऑफ दिस मिमोसा प्लांट, सो दिस इंडेंजरिंग इट्स फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। सो मोस्टली ये क्या होता है, जो हमारी काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो हमारी काजीरंगा नेशनल पार्क है हमारी, और ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है दिस इज आल्सो अ यूनेस्को हेरिटेज साइट। ये हमारी क्या है, यूनेस्को हेरिटेज साइट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये जो वाइल्ड प्लांट है, ये जो मिमोसा है, इसने क्या किया है, ये इसने इम्पैक्ट किया है क्या, डाइटिंग ऑफ दिस वाइल्ड एनिमल। सो ओरिजिनली दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द टी इंडस्ट्रीज फॉर द सॉइल इनरिचमेंट। ठीक है ना। सो ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है जो है इसमें वाइल्ड लाइफ में। ठीक है ना। सो ये किसके साथ रिलेटेड है, मिमोसा, दैट इज एन इन्वेजिव प्लांट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस है आपके फीमेल सुपरवाइजर के एग्जामिनेशन में। सो रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज एडवाइज्ड ऑल स्टेट्स एंड यूटीज टू कंप्लीटली प्रोहिबिट ऑल हार्मफुल शॉप थ्रेड्स और मांझा। ठीक है ना। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जितनी भी हमारी यूटीज़ हैं या जितनी भी स्टेट है उनमें कंप्लीटली बैन कर दिया है ये एक शार्प थ्रेड होता है जिसको हम माजा कहते हैं। सो ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने बैन करा है, हमने ये बताना है। सो आपके पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन बी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड एंड ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज योर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। सो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको आप कभी इस फॉर्म में भी दे सकते हैं, AWBI, Animal Welfare Board of India has urged all the states and UTs to finally prohibit all the harmful sharp threats दैट इज जिसको हम क्या कहते हैं, मांझा। ये आपको आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है।
ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। डिजीज एक्स, एक डिजीज एक्स करके नाम है, दैट इज रिसेंटली सीन इन न्यूज, जो कि रिसेंटली न्यूज में देखा गया, इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो डिजीज एक्स है ये किसके साथ रिलेट करता है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए हाइपोथेटिकल पैथोजन फॉर फ्यूचर पेंडेमिक, ऑप्शन बी फंगल डिजीज, ऑप्शन सी प्लांट डिजीज एंड ऑप्शन डी जेनेटिक डिजीज। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपने पहले खुद से मैच करना है, फिर हमारे आंसर के साथ मिलाना है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, इज योर ऑप्शन ए, दैट इज हाइपोथेटिकल पैथोजन फॉर फ्यूचर पेंडेमिक। सो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, WHO जो हमारी होती है, WHO, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दैट वॉर्न दिस डिजीज एक्स, इस डिजीज एक्स को उन्होंने वार्न किया है, इसको पॉइंट आउट किया है। सो दिस डिजीज एक्स हैज अ पोटेंशियल न्यू पेंडेमिक विद अननोन कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि लिस्ट किए गए हमारे WHO की, जो कि ब्लूप्रिंट बुक होती है, सिंस आई थिंक 2017 या 2018 से ये लिस्ट करा गया है। So this hypothetical pathogen belongs to any of the virus of 25 family. इसकी जो है that lack known treatment and could be 20 times deadlier than this recent जो हमारा ये जो कोविड हुआ है, इससे 20 टाइम डेडलिस्ट ये नोटिफाई करा गया है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। सो जितने भी नए व्यूवर्स हैं वो तो एक हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक कर दिया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखने हैं ताकि आप इन पे प्रैक्टिस करनी है, ताकि जो आपका एग्जाम आने वाला है फीमेल सुपरवाइजर का, उसमें आप एक्सेल कर सकें। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बेस्ड ऑन कॉमन फीचर लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो, एंड डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, एनिमल लाइक फिश की बात कर रहे हैं, एम्फीबियन की बात कर रहे हैं, रेप्टाइल्स की बात कर रहे हैं, बर्ड्स की बात कर रहे हैं, अलोंग विद मैमल्स आर इंक्लूड इन विच फाइलम। अब हमें बताना है कि वो किस फाइलम में आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जामिनेशन में आने के चांसेस होते हैं इन क्वेश्चन के, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करे गए हैं जो कि हमारे ग्रेजुएशन लेवल के होते हैं, और इनमें ये होता है कि एग्जामिनेशन का एग्जामिनर का माइंड सेट है, उन्होंने सिलेबस दे रखा होता है कि वो ओवरऑल चेक करते हैं लेवल, सिलेबस में कुछ होता है, क्वेश्चन फ्रेम कुछ अलग से कर देते हैं। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, क्या वो मैमल्स होते हैं, क्वाड्रेट्स होते हैं, प्रीमेट्स होते हैं, इंसेक्टा होते हैं। अब यहाँ पे काफ़ी सारे जो एस्पायरेंट्स हैं वो मैमल टिक कर देंगे, मगर यहाँ मैमल नहीं आएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा, दैट इज योर क्वाड्रेटास। एग्जामिनेशन बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, ठीक है ना, टफ होने वाला है, इसलिए हमें लेवल अप करना पड़ेगा, काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अगर सिलेबस के ऊपर हम बैठ जाएंगे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा, तो फिर काफ़ी जितने भी एस्पायरेंट्स इसको जाके देंगे तो उनका नुकसान हो सकता है, इजी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन एग्जामिनर का माइंडसेट कोई नहीं पकड़ सकता। सो दिस क्वाड्रेटा इज एन एनिमल बिलोंगिंग टू दिस फाइलम क्वाड्रेटा। सो इसमें एक्चुअल होता क्या है, दे पोजेसिस, इनके अंदर नोटोकॉर्ड होती है, डोर्सल हालो न्यूरल सिस्टम होता है, उसके बाद इंडोस्टाइल होती है, पोस्ट एनल टेल होती है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। सो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द फाइलम फियोफाइएसी, याद रखें ये जो फाइलम फियोफाइएसी है, आर कॉमनली कॉल्ड डैश एल्गी, इसको कौन सी एल्गी कहा जाता है? पहले खुद से आंसर को मैच कर मिलाएं, फिर हमारे आंसर के साथ मैच करें, तभी ये जो मॉक टेस्ट है आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब ऑप्शन रहेगा, क्या फियोफाइएसी ग्रीन एल्गी को कहते हैं, ऑप्शन बी ब्राउन को कहते हैं, ऑप्शन सी रेड को कहते हैं, या ऑप्शन डी येलो एल्गी को कहते हैं। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, दैट इज
फियोफाइसी। फियोफाइसी कौन से होते हैं हमारी, कौन सी होती हैं, ब्राउन एल्गी। सो द मेंबर ऑफ दिस फियोफाइसी आर पॉपुलरली आर कॉमनली कॉल्ड एज ब्राउन एल्गी। ठीक है, ये चार रखें। सो द ब्राउन कलर ऑफ दिस ग्रुप ऑफ एल्गी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से होता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। सो किसकी वजह से होता है, कौन सी पिगमेंट होती है इस एल्गी के अंदर जिसकी वजह से ये ब्राउन कलर का होता है। सो ये जो पिगमेंट प्रेजेंट है इसको हम कहते हैं क्या, फ्यूको, याद रखें फ्यूकोजेंथीन, फ्यूकोजेंथीन कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी चीज़ें, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसमें ये इन्वायरमेंट के पार्ट में पूछ लेंगे, पिगमेंट आ सकती है, ठीक है ना। सो इन चीज़ों को मिस नहीं करना। सो जो भी इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं वो हमारे इस मॉक टेस्ट को लाइक भी कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। एस्टेरिस जिसको हम स्टारफिश कहते हैं, इकाइनस जिसको हम सी यूर्चिन कहते हैं, और एंटीडोन जिसको हम सी लिली कहते हैं, और ऑल एग्जाम्पल ऑफ विच फाइलम, ये सब किस फाइलम की एग्जाम्पल्स हैं। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन फ्रेम किस तरह एग्जामिनर करेगा उस चीज़ पे हमने फोकस करना है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा इकाइनोडर्मेटा, एनालिडा, प्लेटीहेलमिन्थस या आर्थ्रोपोड। सो अगर इसकी बात करें सो हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज इकाइनोडर्मेटा। याद रखेंगे इकाइनोडर्मेटा इसको हम कहेंगे। ये जो सी लिली हो गई, सी यूर्चिन हो गया या स्टारफिश हो गए, ये इस फाइलम से बिलोंग करते हैं। सो इकाइनोडर्म्स इज द कॉमन नेम गिवन टू एनी मेंबर ऑफ द फाइलम इकाइनोडर्मेटा ऑफ दिस मैरीन एनिमल। ये सारे किस में आएंगे, हमारे मैरीन एनिमल्स में आएंगे। ये भी हमने याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। डैश इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड कंस्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। अब मुझे ये बताना है आपने कि ये एक ऐसा रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड है जो कि हमारे ब्लड का 55% हिस्सा होता है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, इज दिस अ प्लाज्मा, ऑप्शन बी फॉर्म्ड एलिमेंट, ऑप्शन सी ब्लड ग्रुप, एंड ऑप्शन डी कोगुलेशन ऑफ ब्लड। अब देखो क्वेश्चन को आउट आउट कैसा करना है। विस्कस फ्लूइड है तो कोगुलेशन हो जाएगा, तो इसमें विस्कसिटी तो नहीं रहेगी, क्लॉटिंग हो जाएगा, ये क्वेश्चन बात चला गया। ब्लड ग्रुपिंग की कोई बात नहीं है, फॉर्म्ड एलिमेंट की कोई बात नहीं है, तो ऑप्शन ए रहेगा इसका हमारा, दैट इज प्लाज्मा ऑप्शन रहेगा। सो प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड कंस्टिट्यूटिंग 55% ऑफ द ब्लड। अब बाकी भी प्ले लिस्ट में काफ़ी सारे मॉक टेस्ट हैं जो आपको लग रहा है कि आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस हैं, दिस फीमेल सुपरवाइजर जो कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफाई किए गए हैं, तो आप जाके उनको भी चेकआउट करें। ये नहीं कि आप टाइटल देखेंगे कि इसका अलग से इसका टाइटल फीमेल सुपरवाइजर है, बाकी जो है जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्ट प्रोबेबली दिस ऑल आर JKSSB एग्जाम्स ओरिएंटेड। जितने भी हैं ये सारे MCQs इस काफ़ी सारे जो प्ले लिस्ट हैं वो JKSSB ओरिएंटेड है, उनको भी जाके चेकआउट करें ताकि आपको हेल्प हो सके। सो दिस ब्लड प्लाज्मा, हम इसको छोड़ते हैं। ये जो ब्लड प्लाज्मा होता है, एक तो इसकी बात है ये येलोश कलर लिक्विड होता है, इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ ब्लड जो होल्ड करके रखता है। क्या होल्ड करके रखता है? हमारे ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पसल को ये होल्ड करके रखता है हमारा कौन सा, प्लाज्मा। इस चीज को हमने ध्यान में रखना है। सो ये जो है 55% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड को क्या करता है, ऑक्युपाई करता है या कंस्टिट्यूट करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी की बात करें, द टेक प्लेस थ्रू द फ्यूजन ऑफ टू सिमिलर साइज गैमेट्स इज कॉल्ड। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें एल्गी में, उसमें फ्यूजन होता है दो सिमिलर साइज गैमेट। अब यहां पे सिमिलर डिसिमिलर इनकी बात चल रही है, तो हमारे पास अब देखना दो सिमिलर साइज के गैमेट्स को हम क्या कहेंगे। हमारे पास ऑप्शन रहेगा जूस्पोर, ऑप्शन बी एनाइसोगेमस, ऑप्शन सी आइसोगेमस, ऑप्शन डी ऊगेमस। अब यहां पे आपको मार्क करना है कि आंसर कौन सा है, रुक के खुद से आंसर दे के फिर आंसर के साथ मैच करना है, तब ये जो है सेशन आपके लिए यूजफुल रहेगा। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, सो अगर हम सिमिलर की बात कर रहे हैं, अगर हम
सिमिलर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शन सी आएगा, आइसोगैमस। आइसोगैमस मीन सिमिलर साइज ऑफ गैमेट्स। ठीक है जी। सो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी दैट टेक प्लेस थ्रू द फ्यूजन ऑफ टू सिमिलर साइज गैमेट इज कॉल्ड आइसोगैमस। अगर सिमिलर है, सपोज अगर वो पूछ ले डिसिमिलर, सो डिसिमिलर में आ जाएगा हमारा एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस याद रखें। सो इस वीडियो लेक्चर को जितने भी एस्पायरेंट्स देख रहे हैं वो इसको लाइक भी कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें, एंड मोस्ट प्रोबेबली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, एनिमल इन विच सेल आर अरेंज इन 3 एम्ब्रियोनिक लेयर आर कॉल्ड। मतलब एनिमल का एक ऐसा सेल बताना है जो कि 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स में अरेंज रहता है। सो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन रहेगा, हमारे ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए, इसको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, एक्टोडर्म कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, या इंडोडर्म कहते हैं। आपने पहले खुद से मैच आंसर देना है, फिर उसके साथ हमारे साथ मैच करना है। सो अगर 3 की बात कर रही है तो जाहिर सी बात है यू आर ऑप्शन सी, ट्रिप्लोब्लास्ट। ये ट्रिप्लोब्लास्ट्स होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक्स होते हैं। सो एनिमल इन विच सेल्स आर अरेंज्ड इन द 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स आर कॉल्ड एज ट्रिप्लोब्लास्टिक्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं उनको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इन फीमेल्स, अगर हम फीमेल्स की बात करें, द ओवरीज आर लोकेटेड डैश ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। अब बताना है हमने, अगर फीमेल की बात करें, द ओवरीज आर लोकेटेड ऑन डैश ऑन ईच साइड ऑफ द, क्या ये 1 ऑन द लोअर साइड ऑफ एब्डोमेन होती हैं, 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं? ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है। देखो फ्रेम, एग्जामिनर जो क्वेश्चन फ्रेम करता है ना, उसमें जो है एस्पायरेंट को फंसाता है, ठीक है ना। सो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इन फीमेल्स द ओवरीज आर लोकेटेड 1 ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। सो ऑप्शन ए इसका बनेगा। अब ओवरीज तो 2 होती हैं, काफी सारे एस्पायरेंट पूछेंगे ओवरीज तो 2 होती हैं लेकिन 1 क्यों लिखा है? सो 1 ऑन ईच, ये पॉइंट जो है ना ये कंफ्यूज कर देगा। सो ईच मतलब 1 + 1 2, तो लोअर साइड ऑफ द एब्डोमेन ये होती हैं। सो दिस ओवरी आर अ 2 ओवल शेप ऑर्गन दैट लाई इन द अपर राइट एंड द लेफ्ट ऑफ द यूट्रस। ठीक है ना। तो इसको आपको पता होना चाहिए। सपोज ये और ऐसा थोड़ा सा इसमें ये नीचे कैडविक्स आ गया, ये ओवरी। अब इसमें एक और चीज़ है, मेन क्वेश्चन काफ़ी टाइम JKSS भी पूछता है, ओवरीज तो ये होगी दोस्त, थोड़ी सी इसका जो है डायग्राम वो ठीक नहीं है। तो एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि बताएं फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। सो जब यहाँ से स्पर्म ऊपर आते हैं, यहाँ से ओवरी में से एग रिलीज होगा, सो दिस पार्ट जिसको हम फ्लैपियन ट्यूब कहते हैं, तो यहाँ पे हम एग दैट इज ओवम और स्पर्म ये दोनों यहाँ पे फर्टिलाइज करते हैं। सो फ्लैपियन ट्यूब में ये क्वेश्चन जो है फर्टिलाइजेशन ऑफ दिस टेक प्लेस, तो ये चीज़ हमने ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, तो फोटोसिंथेसिस, अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें, फोटोसिंथेसिस मीन फोटो मीन लाइट एंड सिंथेसिस मीन प्रिपरेशन टू मेक, मतलब लाइट की मदद से खाना बनाना, जिसको हम कहेंगे एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन द अर्थ इज कैरिड आउट बाई। तो मतलब हाफ ऑफ द जो हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये फिक्स कौन करता है अर्थ में? या वो ट्रीडोफाइट्स करते हैं, ब्रायोफाइट्स कहते हैं, एल्गीज करते हैं, या ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म करते हैं? ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस, सबसे ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन सी रहेगा, एल्गी फिक्स करती है। याद रखेंगे, एल्गीज हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड दैट फिक्स ऑन द अर्थ थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब सिंपल सा फार्मूला होता है, हम देखते हैं 6CO2 + 6H2O, तो दैट गिव राइज C6H12O6 + 6O2। ये जो ऑक्सीजन है ये इवॉल्व हो जाता है फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट। ये चीज़ें तो आपने पढ़ी होंगी, इसको ज़्यादा गौर करने की, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें आपने। सो एल्गी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिज्म। क्या होते हैं? फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे होते हैं। सो दे
ऑल टुगेदर फिक्स अराउंड हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द अर्थ। ठीक है ना, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, आपका फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम के लिए आपकी स्क्रीन पे रहेगा। सो लोकोस्ट, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, प्रॉन और ऑल एग्जाम्पल ऑफ विच फाइलम, ये सारे किस फाइलम की एग्जाम्पल्स होती हैं। इससे पहले भी काफ़ी सारे साइंस के थे, उसमें ये सपोज एनालिड हो गया, क्वाडेटा हो गया, आर्थ्रोपोड हो गया, प्लेटीहेलमिन्थस, पोरिफेरा, जितने भी हैं ये सारे मैंने वहाँ एक्सप्लेन किए हैं, उसको भी जाके आप चेकआउट करेंगे। जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे फ्रेम किए जितने भी हैं वो सारे जेके एसएसबी ओरिएंटेड हैं। सो आप सबको देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यू हैव टू सी दिस टाइटल कि ये फीमेल सुपरवाइजर के लिए ही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने वो भी जाके चेकआउट करने हैं। तो ये सब किस में आते हैं? सो हमारे पास रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज आर्थ्रोपोडाज में ये सब आते हैं। कौन से? लोकोस्ट, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, प्रॉन, दीज ऑल आर कम अंडर द फाइलम आर्थ्रोपोडा। सो आर्थ्रोपोडा क्या होते हैं? दीज ऑल आर द इनवर्टिब्रेट्स। ये सारे कौन से होते हैं? इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। एक चीज ये आपने ध्यान में रखनी है, हैविंग एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन मीन एक्सटर्नल स्केलेटन, सेगमेंटेड बॉडी होती है, पेयर जॉइंटेड, इनकी जो अपेंडेजेस होती हैं ये सारी जो हैं, जैसे पॉन, दिस स्कॉर्पियन, बटरफ्लाई, ये सारी एग्जाम्पल होती हैं हमारी आर्थ्रोपोड्स की। सो जितने भी व्यूअर्स इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं वो इसको लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, अमंग प्लांट्स 3 डिफरेंट जेनरा, 3 डिफरेंट जेनरा हैं, जिसमें एक तो आ गया सोलेनियम, पिटूनिया, दतूरा आर प्लेस्ड इन विच फैमिली। ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? हार्ड क्वेश्चन भी हैं, इजी क्वेश्चन भी हैं, ताकि एक पूरा एक मिश्रण, एक मिक्सचर रहेगा क्वेश्चन का आपके लिए। डिफरेंट देखें, करंट अफेयर भी में से भी हैं, जनरल साइंस में भी हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बीच के भी क्वेश्चंस हैं, और जनरल साइंस आपकी जितनी भी है उसमें से ये सारे क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा कैंसिडिया, सोलेनेसिया, फेलिस या फेलिडिया। ये सब किस में से बिलोंग करते हैं? सो अमंग plants, these 3 different genera like this your solanium, potanium, datura, these all are belong to the family option B, your solanaceae family से belong करते हैं। so female supervisor के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा important है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, the member of chlorophyceae are commonly called dash algae। अब chlorophyceae ये तो बिल्कुल ईजी है, is this a ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी और ऑप्शन डी येलो एल्गी, ये कौन सी होती है? सो ये तो सिंपल है, एज सिंपल, सबसे सिंपल मतलब इजी क्वेश्चन है ऑप्शन ए, दैट इज ग्रीन एल्गी। सो ये कौन सी एल्गी होती है? क्लोरोफिल जिस तो नहीं हम कहते, उसी से क्लोरो मीन ग्रीन, उसको रिलेट करके भी हम सॉरी ऑप्शन दे सकते हैं। सो क्या हो गया? द मेंबर ऑफ द क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड एज दिस ग्रीन एल्गी। सो द मेंबर ऑफ, ये जो क्लोरोफाइसी होती हैं ये फ्रेश वाटर होती हैं, अराउंड 90-91% ऑफ दिस होती हैं और मतलब ये जो होती हैं फ्रेश वाटर होती है 90, तो बाकी जो बच जाते हैं 9, 10, 11 अराउंड तो वो सैलाइन होती हैं, कुछ टेरिशियल हैबिटाट वगैरह में होती हैं ये जो ग्रीन एल्गीज होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड। जो मेसोडर्म से लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं? सिलोम कहते हैं, क्वाडेटा कहते हैं, आर्थ्रोपोडा कहते हैं या प्लेटीहेलमिन्थस कहते हैं? क्या कहते हैं? प्लेटीहेलमिन्थस कहते हैं। सो जो बॉडी कैविटी मेसोडर्म से लाइन करती है, दैट इज योर ऑप्शन ए, दैट इज उसको हम सिलोम कहते हैं, याद रखें ऑप्शन ए, दैट इज सिलोम। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इन फीमेल, अगर फीमेल्स की बात करें, द यूट्रस इज, यूट्रस क्या होता है? इज दिस यूट्रस इज सिंगल, डबल, ट्रिपल और 4? क्या ये सिंगल होता है, डबल होता है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, दैट इज योर ऑप्शन ए। जो यूट्रस होता है ये सिंगल होता है, इट इज अ 1 इन नंबर, एक होता है, और ये यूट्रस को हम वो भी कहते हैं, ठीक है ना? ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ये क्वेश्चन अच्छा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें से करेक्ट कौन सा नहीं है? करेक्ट जो नहीं है वो बताना। ऑप्शन ए, देखो आप इतनी चीज़ें मैंने बताई हैं, आप जितने भी एस्पायरेंट्स है वो देख सकते हैं। मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड एज ग्रीन एल्गी, गलत बताना है। ये तो ठीक है, अभी क्लोरोप्लाई है।
ऑप्शन बी रहेगा मेंबर ऑफ द फ्यू ऑफ एसीआर का रेड, क्या ये रेड होती हैं? ये रेड नहीं होती हैं, ये गलत है। रोडोफाइसी लास्ट वाले लेक्चर में बताया था रेड होती हैं, फियोफाइसी अभी में बताया ब्राउन होती है, तो ये ठीक, ये सारी ठीक हैं और ये गलत है। लेकिन ऑप्शन उसने पूछा कि ये ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो रॉन्ग है, तो हमने गलती बताना है, सो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। देखो इस तरह से इनको ऑर्डर भी करना पड़ेगा। सो इसको मॉक टेस्ट को लाइक भी कर दें, क्योंकि फीमेल सुपरवाइजर के लिए आपके लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किए हैं। पेशेंस होके देखें वीडियो लेक्चर को। अगर काफ़ी एस्पायरेंट वीडियो लेक्चर देखना पसंद नहीं करते हैं, वो अटेम्प्ट करना पसंद करते हैं, तो इसको क्या करते हैं 15x पे या 125x पे करके जल्दी जल्दी भी देख सकते हैं, ताकि कुछ चीज़ें जो हम सुनते रहते हैं वो हमारे माइंड में स्ट्राइक करती हैं, तो वो ही बाद में हमारे लिए हेल्पफुल रहती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। एडमीसिया जिसको हम सी एनिमोन कहते हैं एंड पेनाटूला जिसको हम सी पेन कहते हैं आर द एग्जाम्पल ऑफ विच फाइलम, ये किस फाइलम की एग्जाम्पल्स हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी एग्जाम्पल भी हमें बतानी पड़ेंगी। सो इज दिस बिलोंग टू सीलेंट्रेटा, एस्क्लेमेंथिस, ऑप्शन सी एनालिडा एंड ऑप्शन डी आर्थ्रोपोड। सो सी एनिमोन जितने भी ग्रेजुएशन में होंगे उन्होंने तो पढ़ा होगा, सो ऑप्शन ए रहेगा हमारा, दैट इज सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा इसकी एग्जाम्पल रहेगी, याद रखें। तो सी पेन को हम पेटुनुला कहते हैं, ये भी पढ़ सकता है, और एडमेसिया पेलिएट इसको हम सी एनिमोन कहते हैं। सो ये सारी एग्जाम्पल्स किसकी हैं? ये सीलेंट्रेटा की एग्जाम्पल्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ किडनी, अब इसमें से कौन सा जो है किडनी का फंक्शन नहीं है, मतलब नहीं है बताना है। रेगुलेशन ऑफ पीएच ऑफ ब्लड, ब्लड पीएच, ऑप्शन सी रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, ये तो है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ये है कि नहीं है। रेगुलेशन ऑफ एस्मेटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड, ये है कि नहीं है। अब इनको देखना है कौन सा इसमें से नहीं है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच करता है। अब दो चीज़ें, एक तो आगे हमारा लंग्स आगे हमारे, दूसरा हमारे आगे किडनी। लंग्स प्योरीफाई करेंगे ब्लड को और किडनी जो है वो फिल्टर करेगी, याद रखें। अब ब्लड की बात आ रही है तो ब्लड फिल्टर होगा, वेस्टेज बाहर जाएगा। एंटीबॉडीज ये प्रोड्यूस नहीं करती, सो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी इसका आंसर नहीं आएगा। ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। इन विच पार्ट ऑफ आई लाइज द पिगमेंट दैट डिसाइड द कलर ऑफ द आई ऑफ अ पर्सन। इन विच पार्ट ऑफ द आई लाइज द पिगमेंट, कहाँ पे वो पिगमेंट लाई करती है जो कि डिसाइड करती है कलर ऑफ आई ऑफ अ पर्सन। आई का कलर जो भी पर्सन का वो डिसाइड करती है। इज दिस अ कॉर्निया, इज दिस अ कॉर्निया, कोराइड, आइरिस और विट्रोजेनस बॉडी, इनमें से आपने बताना है ये कौन सा रहेगा। सो यहाँ पे सिंपल रहेगा, दैट इज आइरिस। आइरिस ही बताता है आई का कलर, सो आइरिस, ठीक है, याद रखें। सो दिस आइरिस इज अ थिन सर्कुलर स्ट्रक्चर इन द आइज responsible for controlling the diameter and the size of the pupil and thus the amount of the light reaching the retina. So this eye color is the color of the iris, which in human can be green, in some black, brown और ग्रीन होता है ना। आंखें किसी को बोलते हैं बिल्ली होती हैं आंखें, किसी की ब्राउन, भूरी, ब्लैक ऐसी होती हैं। तो ये आइरिस ही डिसाइड करता है, आइरिस ही डिसाइड करता है पिगमेंट की आई का कौन सा कलर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द प्रेजेंस ऑफ व्हाट डिस्टिंग्विश अ प्लांट फ्रॉम द एनिमल सेल, मतलब प्लांट से एनिमल सेल की डिस्टिंग्विश कौन बताएगा? क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल नहीं। प्रोटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस। एनिमल सेल को प्लांट सेल से कौन सी चीज़ डिफ्रेंशिएट करेगी? तो जाहिर सी बात है ये एनिमल में भी है, प्लांट में भी है, एनिमल में भी है, प्लांट में भी है, एनिमल में भी है, प्लांट। सो क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन ए रहेगा। क्लोरोप्लास्ट खाली प्लांट्स में होता है, एनिमल सेल्स में नहीं होता है, याद रखें। एनिमल सेल थाइलाकाइड्स हो गए, ग्रैन्यूल्स हो गए, ग्रैना हो गए। एक क्वेश्चन पूछते हैं मैग्नीशियम बीच होता है, बाकी सब चेन के साथ लगा हुआ, ये क्वेश्चन भी पूछते हैं, ये क्वेश्चन भी रहेगा ऐसा। सो एनिमल सेल डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट बट दिस प्लांट सेल डू। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। एडवर्ड जेनर इज एसोसिएटेड विद, एडवर्ड जेनर किसके साथ एसोसिएट करते हैं? कॉलरा, टाइफाइड, स्मॉल पॉक्स, पैरालिसिस, मतलब कौन सी इनके साथ करते हैं? सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज स्मॉल पॉक्स। याद रखें क्या रहेगा? स्मॉल पॉक्स। सो एडवर्ड जेनर वाज दिस, ही इज एक्चुअली एन इंग्लिश फिजिशियन एंड
ही साइंटिस्ट फ्रॉम द बर्कले ग्लोस्टिन फियर्स कुछ ऐसा करके, मुझे नाम रिकॉल नहीं हो रहा. सो ही वॉज अ पॉइनर ऑफ द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन. सो ये स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन इन्होंने निकाली थी. सो इनको ही कहा जाता है, ये क्वेश्चन पड़ेगा, हु इज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी. इम्यूनोलॉजी, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है हमारे? एडवर्ड जेनर ही है. कौन से हैं? तो एडवर्ड जेनर रहेंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा. ऑन द एवरेज व्हाट परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बॉडी हैज़ द एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन. अगर एवरेज देखें तो हमारी ह्यूमन बॉडी की जो एवरेज परसेंटाइल होती है ऑक्सीजन एलिमेंट की, वो कितनी होती है? वो कितनी होती है? सो ऑप्शन ए रहेगा 65%, ऑप्शन बी रहेगा हमारे पास 25, ऑप्शन सी 10 एंड ऑप्शन डी 5. सो अगर हम ऑक्सीजन की परसेंटेज की बात करें हमारी ह्यूमन बॉडी में, सो इन ह्यूमन बॉडी द ऑक्सीजन दैट इज़ अब्जॉर्ब बाय ब्लड स्ट्रीम, जो हमारी ब्लड स्ट्रीम होती हैं, जो उनमें ऑक्सीजन अब्जॉर्ब होता है, स्ट्रीम अब्जॉर्ब बाय द ब्लड स्ट्रीम इन द लंग, बीइंग देन उसके बाद ट्रांसपोर्टेड किया जाता है, वेयर इन एलेबोरेट एक्सचेंज टेक प्लेस. सो अप्रॉक्सीमेटली ऑप्शन ए दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 65% ऑफ दिस एवरेज ब्लड जो होता है हमारे अंदर, 65% ऑफ द एवरेज जो ऑक्सीजन एलिमेंट होता है वो हमारे यहाँ बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं, और इसी के बेस से डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो ये सारे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जामिनेशन में. मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट सोचते हैं नहीं ये क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है, ये पड़े रहते हैं, लेकिन उस टाइम पे जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते इन चीज़ों पे, तो वो क्वेश्चन क्या होते हैं, एट द एंड ऑफ द टाइम रिवाइज नहीं हो पाते. हम थोड़ा सा उस खुशफहमी में रहते हैं, नहीं जी ये चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन उस टाइम पे ये चीज़ें नहीं होती हैं. फिर जाके हमें क्या होता है, लास्ट में ये सारी चीज़ें हम नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से क्या होता है, तो माइनर बिल्कुल मार्जिन जो नंबर होते हैं उनसे हम रह जाते हैं. एक वो चीज़ आ रही है, एक क्रिटिकल समिट हुई थी, ये चीज़ आगे माइंड में, क्रिटिकल मिनरल समिट हुई है एक, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है. क्रिटिकल मिनरल समिट 2024 की, ये कहाँ पे हुई है, ये भी पूछ सकते हैं. सो ये कहाँ पे हुई है? दिल्ली में हुई है. ये कहाँ पे हुई है? दिल्ली में हुई है. ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी है. अब अभी रिसेंटली भीमताल फॉरेस्ट, जिस भीमताल लेक है हमारी, एक भीमताल लेक है जो रिसेंटली न्यूज़ में रही है दिस ड्यू टू फॉरेस्ट फायर में, तो इसके बारे में पूछ सकते हैं. तो ये भीमताल लेक जो है, भीमताल लेक ये कहाँ पे है, ये पूछ सकते हैं. तो ये हमारी यूके में है, नॉट इन यूनाइटेड किंगडम बट इन उत्तराखंड. ठीक है ना, ये चीज़ देखें, ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जामिनेशन में. कितनी सारी चीज़ें हैं, कंपेन्स के बारे में पूछ सकते हैं. अगर हम अपना सिलेबस देखें उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ें आ सकती हैं. सो इन सारी चीज़ों को गौर से देखना है. जितना आप इन वीडियो लेक्चर या मॉक टेस्ट को अप्रिशिएट करेंगे, जितने भी फीमेल सुपरवाइज़र हैं का एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि ये पोस्ट काफ़ी पेंडिंग रही, इलेक्शंस हैं वगैरह उसकी वजह से. सो हम क्या करेंगे, क्योंकि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने ये जो नोटिफाई किए हैं, इस डिपार्टमेंट में जाना है फीमेल सुपरवाइज़र्स को, तो ये चीज़ें अब हमने गौर से देखनी है. पेपर के पैटर्न को समझना है, ताकि हम जितने भी क्वेश्चंस हो ना वो ईजिली अटेम्प्ट कर पाएँ. अब इस मॉक टेस्ट में अराउंड नंबरिंग तो मैं भूल गया, 25 या 30 क्वेश्चन थे. ठीक है ना, अगर 25 थे तो आपने मुझे बताया 25 आउट ऑफ 25 किसने लिए हैं. 30 होंगे तो 30 आउट ऑफ 30 कितने, मतलब जितने भी वो स्कोर हैं होंगे वो आपने मेंशन करेंगे. तो जितना आप अटैच रहेंगे, जितना आप अटेंशन पे करेंगे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट और भी मैं काफ़ी सारे लाता रहूँगा आपके लिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई भी जो है वो कमी ना रहे.
क्योंकि ये फर्स्ट मॉक टेस्ट है, मैंने एक आइडिया लिया कि मैं फ़ीमेल सुपरवाइज़र जो कि हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ये जो पोस्ट हैं उसके लिए भी, क्योंकि इसके ऊपर मैंने कभी कोई लेक्चर नहीं दिया था, क्योंकि टाइम भी आउट ऑफ टाइम रहते हैं, टाइम नहीं रहता, काफ़ी बिजी रहती है शेड्यूल। तो अगर इस वीडियो लेक्चर को, मॉक टेस्ट को अप्रिसिएशन मिलेगा, काफ़ी सारे एस्पायरेंट देखने की कोशिश करेंगे, तो हम नेक्स्ट टाइम भी और भी जो है इसके ऊपर मॉक टेस्ट लाएंगे, जो बाकी भी सिलेबस है उसके ऊपर भी ले आएंगे, क्योंकि साथ देंगे तभी चल पाएंगे। इस तरह ऐसा होता है कि टाइम इतना मॉक टेस्ट इतनी मेहनत करो, फिर उसके वो इतना चले भी नहीं, अब ड्यू टू व्हाट रीज़न मुझे उतना नहीं आइडिया, तो फिर मैं कोशिश करूँगा। सो एट द एंड ऑफ आई हैव टू सबमिट दिस मॉक टेस्ट। सो लास्ट पे कहूँगा, ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, दैट इज़ द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन विद अ टैगलाइन, पढ़ना है बढ़ना है। सो विद दिस आई हैव टू सम अप। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।